Good morning, students. Take out your Max textbook, open page number 212. Today we are going to solve question number 2 from exercise 10.1. Let's start. The lid of a rectangular box of side 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of tape required? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड के बारे में यानी कि जो ढक्कन है उसके बारे में बात की जा रही है। देखते हैं कि कौन सा डेटा गिवन है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड के बारे में। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। जब भी आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में बाय करके गिवन हो, इसका मीनिंग क्या है? लेंथ बाय ब्रेथ करके गिवन है। यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर है ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का लीड का जो लेंथ है वो गिवन है और 10 सेंटीमीटर ये आपका ब्रेथ गिवन है। जब भी बाय यूज़ हो आपको याद रखना है कि उससे पहले वाला जो डेटा होगा वो आपका लेंथ होगा और उसके बाद वाला जो डेटा गिवन है वो आपका ब्रेथ होगा। क्लियर है? रेक्टेंगुलर बॉक्स का लीड गिवन था, उसका लेंथ हमको 40 सेंटीमीटर गिवन है और उसका ब्रेथ हमको 10 सेंटीमीटर करके गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? टेप यूज़ करके सील कर रहे हैं। तो हमको ये पता लगाना है कि कितने मीटर का या कितने सेंटीमीटर का मुझको टेप लगेगा ताकि मैं इसको पूरी तरीके से सील कर सकूं। तो टेप का जो लेंथ है उसे पता लगाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो लीड है इसका लेंथ कितना है। यस और नो? करेक्ट। ओके तो मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि टोटल इसका लेंथ कितना है, क्योंकि इसी के लेंथ के बराबर जो टेप है वो मैं कट करके इसमें सील कर सकती हूँ। तो याद करिए ज़रा कि इसका लेंथ कितना था? 40 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 50 प्लस 40 हो जाएगा 90 और 90 प्लस 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स लीड है उसका टोटल लेंथ हमको 100 सेंटीमीटर करके गिवन है। यानी कि मुझे कितने लेंथ का टेप रिक्वायरमेंट होगा? 100 सेंटीमीटर का। 40 सेंटीमीटर का टेप मैंने यहाँ लगाया, 10 सेंटीमीटर का यहाँ लगाया, फिर 40 सेंटीमीटर का यहाँ लगाया, फिर 10 सेंटीमीटर का यहाँ लगाया। तो इस तरीके से 100 सेंटीमीटर का जो टेप का लेंथ है वो हमको ज़रूरत पड़ेगा ताकि इस लीड को मैं पूरी तरीके से सील कर सकूँ। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको? ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व। ये हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन था, हम मेन फोकस उसके लीड के ऊपर कर रहे हैं। क्या गिवन था क्वेश्चन में? 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर करके गिवन था। ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाय का मतलब क्या होता है? उसके आगे का जो डेटा है ये आपको लेंथ करके गिवन है और पीछे का जो डेटा है वो आपको ब्रेथ करके गिवन है। तो लेंथ हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इज माय ब्रेथ। इतना क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि जितने लेंथ का मुझको टेप चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लूँगी। देखिए जितना भी मेरे को ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि लेंथ मिलेगा उसी के बराबर का मुझे टेप लेना है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि जितना लेंथ चाहिए टेप का वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ को निकाल करके। फिर रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 40 सेंटीमीटर गिवन था और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर गिवन था। तो 2 इंटू 40 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 50, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, यानी कि कितना सेंटीमीटर आ गया आपका? 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड यानी कि कितने लेंथ का हमको टेप लेना होगा ताकि इस बॉक्स को पूरी तरीके से सील कर सकूं? 100 सेंटीमीटर का। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? एक टेबल टॉप है यानी कि ये टेबल है आपका। देखिए टेबल है, टेबल के टॉप के बारे में यानी कि इस ऊपर के हिस्से के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन में देखिए और क्या डेटा गिवन है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाई के पहले का जो डेटा है ये आपका क्या हो जाएगा? लेंथ,
और बाय के बाद का जो डेटा है ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रेथ, यानी कि लेंथ बाय ब्रेथ करके आपको यहाँ पर टेबल टॉप का डेटा गिवन है। तो देखिए कितना आपको लेंथ गिवन है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ फिल कर देती हूँ। यहाँ पर आपको लेंथ दिया गया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना गिवन है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रेथ है हमारे पास 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, यानी कि ये जो आपका टेबल का टॉप है इसका आपको पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेबल टॉप है ये आपका कौन सा शेप का है, करेक्ट, ये आपका रेक्टेंगल शेप का है, यानी कि किसका फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, ताकि हमको क्या मिल सके, लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप मिल सके। तो चलिए लिखो मेरे साथ आंसर, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, यानी कि अगर मुझे जो टेबल का टॉप है इसका पूरा लेंथ निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये जो टेबल टॉप है उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल का है। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। अब मुझे आप बता सकते हो कि लेंथ कितना गिवन है, करेक्ट, इजीली देखकर बोल सकते हो कि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमको गिवन है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेकिन क्या मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकती हूँ, दोनों का यूनिट सेम है, नहीं, जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होता तब तक हम दोनों को प्लस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, दोनों का यूनिट सेम करना। तो मेरे पास दो तरीके हैं ताकि दोनों के यूनिट को मैं सेम कर सकूं। पहला क्या तरीका है कि या तो मैं दोनों यूनिट को किस में बदल दूं, मीटर में। दूसरा क्या तरीका है, या तो मैं दोनों को सेंटीमीटर में बदल दूं। ये आपके ऊपर है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो मीटर में बदलो या चाहो तो सेंटीमीटर में बदलो, दोनों वे में ही आपका आंसर राइट है। मैं आपको ये जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों को ही मीटर में बदलना और दोनों को इस सेंटीमीटर में बदलना सिखा रही हूँ। पहले मैं इसको पूरी तरीके से ना मीटर में बदलना सिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमको ये जो लेंथ है वो पूरी तरीके से किस में बदल के रखना है, मीटर में। तो 2 मीटर में तो कोई बदलाव नहीं करना है, इसलिए 2 मीटर को मैंने नीचे एज इट इज़ कॉपी कर लिया। मुझे किस में बदलाव करना है, 25 सेंटीमीटर में। 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, करेक्ट, 100 सेंटीमीटर के। और क्वेश्चन में कितना सेंटीमीटर दिया गया है जिसको मीटर में बदलना है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दिया गया है जिससे हमें मीटर में बदलना है। तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जब भी आपको एक लाइन में नंबर्स दिए रहते हैं तो आपको क्या करना होता है, उन्हें हमेशा डिवाइड करना होता है। और जब भी सामने नंबर दिए होते हैं तो उसको हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है कि नहीं है, ओके। तो आप क्या करोगे, नीचे से ऊपर इन दोनों नंबर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 25 को आपने जब डिवाइड किया 100 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। तो जब आपने 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.25 मीटर। बच्चों आप ये भी कर सकते हो कि 25 1 से 25, 25 4 से 100, लेकिन बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा और आंसर तो लास्ट में यही आने वाला है। तो आपको ज़ीरो का ट्रिक पता है कि 25/100 है, यानी कि नीचे 2 डिजिट है ज़ीरो के, तो आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो 0.25 मीटर करके लिखोगे डायरेक्टली तो आपको इजी पड़ेगा। आप फिर देखिए 25 1 से 25, 25 4 से 100 करके फिर 1/4 को डिवाइड करोगे तो आंसर तो यही सेम आएगा, बस आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देख सकते हो आप, मैंने 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो कितना आंसर आया मेरा, 0.25 मीटर। तो ऑलरेडी 2 मीटर को मैंने नीचे कॉपी कर लिया था। अब मैं 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के बाद उसको नीचे कॉपी कर लेती हूँ। कितना मीटर था 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर था। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.25 मीटर करके आ जाएगा। प्लस तो करना आता होगा, ध्यान से देखिए कैसे आपको प्लस करना है, 2 और 0.25।
2 के पीछे कुछ नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि 0.00 करके है। ठीक है, तो अब इन दोनों का आप प्लस करोगे तो 0 + 5 5, 0 + 2 2, 2 + 0 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.25 मीटर करके आ जाएगा। क्लियर है? ये तो हुआ आपने लेंथ को मीटर में बदला। अब लेंथ को अगर आप मीटर में ना बदलना चाहते हो, सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो पूरी तरीके से, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? करेक्ट, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको सेंटीमीटर में पूरी तरीके से लेंथ को बदलना है, यानी कि 25 सेंटीमीटर में तो कुछ भी आपको बदलाव नहीं करना है, तो आप एज इट इज़ क्या कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर को नीचे कॉपी कर सकते हो। बाकी क्या बचा आपके पास 2 मीटर, जिसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 2 मीटर को आपको किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। मैंने अभी कहा था आपको, अगर नंबर आपका एक ही लाइन में हो तो आप नीचे से ऊपर क्या करते हो? डिवाइड करते हो। लेकिन अगर नंबर कभी भी सामने सामने हो तो उन दोनों का आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो 2 × 100 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका? 200 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 225 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, मैंने लेंथ को पूरी तरीके से मीटर में बदल के निकाला तो मेरा आंसर आ रहा है 2.25 मीटर, और मैं इसको पूरी तरीके से सेंटीमीटर में निकाल रही हूँ तो 225 सेंटीमीटर आ रहा है। अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, या तो पूरी तरीके से इसको मीटर में बदलो या तो पूरी तरीके से इसको सेंटीमीटर में बदलो। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मैंने इसको क्या कर रही हूँ? मीटर में बदल रही हूँ, तो सामने वाले भी किस में चाहिए मुझको? यूनिट में, मीटर में चाहिए, क्योंकि मीटर मीटर दोनों का सेम यूनिट होगा, तभी जा करके मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ? ऐड कर सकती हूँ, वरना ऐड नहीं कर सकती हो। तो मान लीजिए कि मैंने इसको मीटर में रखा, तो इसको भी पूरी तरीके से मुझे मीटर में निकालना होगा। तो जैसे आपने इसका निकाला, सिमिलरली मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इसको भी निकाल लूँ। मुझे पूरी तरीके से इसको मीटर में निकालना है, ठीक है? तो 1 मीटर में तो कोई बदलाव नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इस बार मुझे किसको बदलना है? 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर सेम लाइन में दो नंबर आ रहे हैं तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? नीचे से ऊपर डिवाइड करेंगे। तो 50/100 कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कट, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर करके आ जाएगा। यानी कि ब्रेथ आपको कितना मिल जाएगा? 1 मीटर तो एज इट इज़ कॉपी किया था, 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा। दोनों को एडअप करोगे आप तो 1.5 मीटर करके देंगे, ठीक है? और अगर आप इसको मीटर में ना फाइंड आउट करना चाहते हो, सेंटीमीटर में करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा आपका? 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लेंथ को मैंने क्या किया है? मीटर में भी निकाला है और सेंटीमीटर में भी निकाला है। ब्रेथ को भी मीटर में भी निकाला है, सेंटीमीटर में भी निकाला है, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि आखिर चेंज कैसे करते हैं। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो? या तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मीटर में उठा सकते हो, या तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को आप सेंटीमीटर में सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों को सेंटीमीटर में सिलेक्ट किया है। अगर सेंटीमीटर में सिलेक्ट करूँगी तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? करेक्ट, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर, और जो कन्वर्जन का तरीका है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। और अगर ब्रेथ की बात करें, उसको अगर सेंटीमीटर में बदला तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 150। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ब्रेथ को अगर मैं पूरी तरीके से सेंटीमीटर में बदलूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा इसमें 150 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो दोनों का यूनिट किस में है? दोनों का यूनिट आपका सेंटीमीटर में है, तो दोनों अभी सेम यूनिट के हैं, यानी कि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। यस, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस सम को। लेंथ कितना गिवन है हमको? 225 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना गिवन है हमको? 150 सेंटीमीटर। तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। 5 + 0 5, 2 + 5 7, 3 + 1 और 2 + 1 3, तो ये आपका आ गया 375। अब दोनों को इंटू कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 हो जाएगा कैरी। 2 7 ज़ा 14, 14 + 1 15, 1 हो जाएगा कैरी।
2 3 सा 6, 6 + 1 7, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 750 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा आपका? करेक्ट, 750 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को मीटर में भी निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप उसे मीटर में निकालोगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कुछ 7.5 मीटर करके आएगा। दोनों ही सूरतों में आपका आंसर बिल्कुल राइट है। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, दोनों को सेंटीमीटर में बदला है या दोनों को मीटर में बदला है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक को मीटर में रख रहे हो, एक को सेंटीमीटर में रख रहे हो। क्लियर है? ओके। तो लेंथ ऑफ टेबल टॉप आपको कितना मिला? लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज 750 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सॉल्व हो गया आपका।